सुधाकर सिंह और नीतीश कुमार विवाद काफ़ी आगे बढ़ गया है और इस विवाद ने एक नया टर्निंग पॉइंट भी ले लिया है। और टर्निंग पॉइंट ये है कि इंतज़ार करते करते और इस बात को धीरे धीरे लोग भूल जाएंगे। इस बात को समझते समझते अंततः तेजस्वी यादव झटका खा गए और तेजस्वी यादव को इस पर कार्रवाई करने के लिए विचार करना पड़ा, फाइनल डिसीजन लेना पड़ा और इस पर अब नोटिस जारी हो गई है। लेकिन नोटिस जारी होते सुधाकर सिंह भड़क गए हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि सुधाकर सिंह अपने विरोध पर विराम नहीं लगा रहे हैं। उनका सीधे तौर पे कहना है कि वो किसानों के नेता हैं, खुद किसान हैं। ऐसी स्थिति में किसानों के साथ हो रहे अन्याय और नीतीश कुमार के काले कानून से वो निजात दिला करके ही मानेंगे। उन्होंने कहा था कि वो छोटा सत्र ही सही लेकिन उसमें वो बिल लेकर के आएंगे जिससे किसानों को राहत मिलेगी। किसानों के सबसे बड़े अगर दुश्मन की उपाधि दी जाए तो सुधाकर सिंह नीतीश कुमार को दे रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कई शब्द ऐसे गढ़े, अपशब्द के रूप में देखा जा रहा था और इसको लेकर के विवाद महागठबंधन के अंदर बढ़ गया। महागठबंधन में पहले से ही कई झमेले चल रहे थे, लेकिन सुधाकर सिंह वाला मामला और सुधाकर सिंह का अपने बयानों से टस से मस नहीं होना नीतीश कुमार को काफी परेशान कर रहा था। नीतीश कुमार की टीम ने लगातार सुधाकर सिंह को लेकर के तेजस्वी यादव पर दबाव बनाना शुरू किया और अंततः नोटिस जारी कर दी गई। इस नोटिस जारी होने के बाद जहां एक तरफ नीतीश कुमार से पत्रकारों ने यह पूछा और वो भी उसी बक्सर में जिस बक्सर के रहने वाले हैं सुधाकर सिंह, तो नीतीश कुमार ने इसका मुस्कुरा करके जवाब दिया कि ऐसा तो होना ही था, सुधाकर को राजद का नोटिस ठीक दिया गया है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि उन्हें समय दिया गया है, वक्त दिया गया है, लेकिन सुधाकर सिंह इन वक्त के हिसाब से चलने वालों में से नहीं है। उन्होंने कई सबूत सामने रखे हैं। एक सबूत तो उन्होंने रखा कि नीतीश कुमार जैसे ही बिहार आए उन्होंने मंडी कानून को पूरी तरह से निरस्त करके किसानों को सड़क पे ला दिया है। किसानों की आमदनी कम हो गई है और वहीं जो ये कृषि विभाग है, जो बिहार के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है, इस सेक्टर में भ्रष्टाचार अंदर तक आकंठ डूबे हुए नेता और मंत्री हैं। इसके साथ साथ उन्होंने अधिकारियों को लेकर के भी कहा और नीतीश कुमार पर इसका आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचारियों के या कहा जाए तो चोरों के सरदार हैं, मैं भी उनमें से हूं। जब वो कृषि मंत्री थे तो उन्होंने इन सारी बातों को कहकर के एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था और नीतीश कुमार को एक्सपोज किया था। लेकिन अब नीतीश कुमार को उन्होंने और भी मजबूती के साथ सबूत सामने रखते हुए एक्सपोज कर दिया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट किया है जिस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि लोग कहते हैं कि बिहार में शराब जहरीली है, लेकिन सबको पता है कि वो जहरीली शराब होम डिलीवरी हो रही है, लेकिन सरकार किसानों की खेती के लिए बीज और खाद होम डिलीवरी नहीं कर सकती है। एक बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया है और इसके आगे वो लिखते हैं कि राज्य में एक ऑनलाइन ऐप नहीं चल रहा और न चल पा रहा है, जिसके कारण नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार को बदल देंगे। ऐसी स्थिति में क्या बिहार बदलेगा? जिस विभाग को, जिस सेक्टर को सबसे ज्यादा मजबूत करने की जरूरत थी, कई राज्य इससे आगे निकल गए, वहीं बिहार पिछड़ता जा रहा है। उसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ कृषि है, क्योंकि यह सबसे ज्यादा किसी राज्य को मजबूत करने वाला सेक्टर है। लेकिन यहां नीतीश कुमार को टारगेट करते हुए उन्होंने कहा है कि आप बिहार में खेतों को बदल देंगे, नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। सीधा सीधा नीतीश कुमार पर हमला है और इसके सारे सबूत उनके पास मौजूद हैं। वो कहते हैं कि जब भी जरूरत महसूस होगी हम सबूत के साथ खड़ा हो जाएंगे। और यही नहीं, उन्होंने कहा है कि आने वाला जो विधानसभा का सत्र होगा उसमें वो प्राइवेट बिल भी लेकर के आएंगे। आगे लिखते हैं वो कि आप कह रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, ये सब कोई समझ रहा है। राजद के विधायक सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार पर कृषि विभाग को लेकर के कृषि मंत्री बनने के बाद जिस तरह से उन्होंने हमला शुरू किया, अंततः उन्हें मंत्रिमंडल से तो जाना ही पड़ा। अब उन नोटिस जारी हो गई है। देखना दिलचस्प होगा कि इस नोटिस को लेकर के जितना खुश नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं, क्या तेजस्वी यादव इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे? हालांकि जिस तरह के बयान है और जिस तरह के शब्दों का उन्होंने उपयोग किया है, प्रयोग किया है, वो शब्द निश्चित रूप से असंसदीय जरूर हैं। लेकिन सुधाकर सिंह, एक और बात सुधाकर सिंह को लेकर कही जा रही है कि सुधाकर सिंह अगर नीतीश कुमार पर हमला करते हैं तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई हो रही है, चलिए होनी भी चाहिए। लेकिन क्या जो राम पर और रामचरितमानस पर बोलने वाले चंद्रशेखर हैं
उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या नीतीश राम और रामायण से भी बड़े हो गए? अब देखना दिलचस्प होगा कि एक लड़ाई कहां जा रही है। ऐसे में एक बात तो पक्का है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि महागठबंधन के ताबूत में अंतिम कील जो है सुधाकर सिंह ने ठोक दिया है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर